चलिए भाई लोग, आज हम बनाएंगे 7.4 का क्वेश्चंस। 7.4 शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। इसमें 6 फार्मूला है। फार्मूला नंबर फर्स्ट, जिसमें रहता है dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, जिसका मान होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, ऐसे होता है। फॉर्मूला नंबर 2, dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 3, dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। चौथा फॉर्मूला होता है dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। और पांचवा फॉर्मूला होता है dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी। और छठा फॉर्मूला होता है dx बटा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। देख लो भाई लोग, ये 6 फार्मूला के हेल्प से हम लोग बनाने वाले हैं पूरा 7.4, ठीक है। और ये 6 फार्मूला आप नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला प्रूफ भी किए जाते हैं, जो कि थ्योरी क्लासेज ऑफलाइन होता है प्रूफ। ऑनलाइन में हम ये प्रूफ नहीं करेंगे, ऑफलाइन में करते हैं। अगर सारी चीजें यूट्यूब पर हम प्रूफ कर दें, सब चीज बता दें, तो फिर हमारा जो है ना ऑफलाइन क्लासेज पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। इसको याद कैसे रखोगे, ये बात दिमाग में सेट करो। 3 फार्मूला हम ऐसे सेट किए हैं जिसमें बटा के नीचे रूट है, ठीक है। और 3 फार्मूला ऐसा है ना जिसमें बटा के नीचे रूट नहीं है। ये सोचो कि बटा के नीचे रूट होगा तो ज्यादा आंसर लॉग में आएगा, एक ही जगह साइन में आएगा जब एक्स स्क्वायर के पहले माइनस होगा। अब बटा के नीचे रूट नहीं होगा तो आंसर ज्यादा आंसर 1 बाई 2a में आएगा, एक ही जगह tan इनवर्स में आएगा जहां बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को 2-4 बार लिखिएगा और 2-4 बार देखिएगा, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब आप याद कर जाइएगा ना, तो जैसे ही क्वेश्चन बनाने आइएगा बड़ी आसानी से आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। बाकी जो पहले टी वगैरह मानने का जो प्रतिस्थापन विधि था वो सब जगह लागू होता है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और 7.4 का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये फार्मूला उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे, या वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 3x स्क्वायर बटा x के पावर 6 प्लस 1 i बराबर, ठीक है, इस तरह से। तुम एक बात बताओ मेरे से कि यहां ऊपर 3x स्क्वायर है और नीचे x के पावर 6 जो है, इसे x के पावर 3 के स्क्वायर कर सकते हो और 1 को आप 1 स्क्वायर कर सकते हो। अब तुम एक बात बताओ कि नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया कि नहीं। तो जब भाई एक्स का काम कर रहा है और भाई ए का काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, रूट नहीं है, अब प्लस बीच में दिख रहा है, तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए वाला रूल है। अभी 6 गो जो रूल लिखे थे उसमें रूल नंबर 4 पर ये है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहां एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है उसमें एक्स का काम ये वाला करेगा, ये वाला रूट छोड़ देंगे केवल
तो x बोला जाएगा एक्स क्यू को। एक्स क्यू का स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर है, प्लस ए स्क्वायर है तो एक जो है ये काम करेगा ए का। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब एक्स क्यू को एक्स बनाया गया है, एक्स क्यू को एक्स बनाया गया है, इसका मतलब है कि एक्स क्यू का डीसी भी होना चाहिए। तो एक्स क्यू का डीसी 3x² ऊपर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। क्या आता? tan इनवर्स x बाई ए 1/a प्लस c, यही ना फॉर्मूला है। अब a के जगह पर क्या है भाई? 1 है, और a के जगह पर क्या है? 1 है। x के जगह पर एक्स क्यू है तो यहाँ एक्स क्यू हो गया। अब नीचे से 1 हट जाएगा, 1/1 मतलब कुछ भी नहीं, तो tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस सी इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट बन गया। लेकिन इसी चीज को थोड़ा और सजा के बनाना चाहते हो आप, तो तुरंत एक्स क्यू को टी मानो, ठीक है, और टी मान के इसका डीसी करो। डीसी करोगे तो एक्स क्यू का डीसी होता है 3x², टी का डीसी होता है dt बटा dx, dx गुना में जाएगा 3x² dx बराबर में हो जाएगा dt। 3x² dx ऊपर दिख रहा है, उसके लिए हम लिखेंगे dt। ठीक है, और नीचे क्या है? एक्स क्यू के स्क्वायर, तो एक्स क्यू को टी माने होता है t² प्लस 1। अब बटा के नीचे t² प्लस 1 हो गया तो ये हो गया tan इनवर्स t, अब प्लस में c, t का मान रख दोगे तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस में c। देखो तो t का मान कितना है? एक्स क्यू रख दिया, आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सजा के बना दिया गया, वैसे डायरेक्ट भी हम बना के आपको दिखाए थे। तो जैसा क्वेश्चन जितना नंबर का होगा, जिस एग्जाम में आप बैठे हैं उस एग्जाम के व्यू से काम कीजिएगा। एयरफोर्स के एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट बनाइएगा, अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है डायरेक्ट बनाइएगा, 2 नंबर में आता है 2 नंबर के जैसा बनाइएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। तो 2 में क्या है आइए सीखते हैं। 1/1 प्लस 4x² dx बटा रूट अंडर 1 प्लस 4x²। अब एक बात बताओ भाई, ध्यान देना सभी लोग, कि क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो? dx बटा रूट अंडर 1² प्लस 2x के होल स्क्वायर हो गया। अब बताओ कि ये किस फार्मूला पर आ गया? ये फार्मूला नंबर फर्स्ट पर आ गया, यही ना फार्मूला नंबर फर्स्ट था, dx बटा x² प्लस a² है कि नहीं? देखो तो x² प्लस a² उल्टा है यहाँ पर, तो इसके लिए क्या लिखवाए थे फार्मूला? log x प्लस रूट अंडर x² प्लस a², यही ना फार्मूला लिखवाए थे। बोलिए, 1 नंबर फार्मूला में उसी फार्मूला के आधार पर ही आ गया। तो सीधी सी बात है, आंसर लिख दो। log x के जगह पर क्या है? 2x, अब प्लस में रूट अंडर यही ना लिखना है, यही मतलब ये वाला 1 प्लस 4x²। ठीक है, प्लस में c, लेकिन x का गुणांक 2 आपका जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो बटा में 2 आ गया। अगर इसे भी आप चाहते हो कि नहीं थोड़ा और बड़ा बनाए, तो 2x को t मानिएगा, अब तब dc करके बनाइएगा। आपका ये भी क्वेश्चन उसी तरह से 2-4 लाइन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है dx बटा रूट अंडर 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1। एक बात बताओ कि 1 पर स्क्वायर तो हम ऐसे ही लगा देंगे, तो x² प्लस a² वो भी रूट में, तो अभी जो फॉर्मूला लिखे थे वही तो लगेगा। सीधी सी बात है। क्या? log x के जगह पर क्या है? 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, यही ना 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 1² प्लस में c। x के गुणांक -1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, -1 से गुना करेंगे तो माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन आपके बुक से आंसर मैच कराना है तो एक रूल लगाओ, लॉग के अंदर जब माइनस प्रवेश करता है तो सिस्टम पलट जाता है, इसके बटा में 1 ही पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा ऐसे 1/2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस में 1²। ठीक है, अब प्लस में कौन चीज? c। एक बात बताओ, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हो?
तोड़ो भाई, आई हो गया लॉग, आई हो गया 1 बटा 2 माइनस एक्स यहाँ उतार दो प्लस रूट अंडर a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 1 अब प्लस में क्या चीज c। कोई दिक्कत है? देखो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस में 1। अब इसको सॉल्व करके सजाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा लॉग 1 बटा 2 माइनस एक्स, ये अलग है, और प्लस में क्या है भाई, अतः रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 4 1 जोड़ देंगे 5 प्लस में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में c। तो इस प्रश्न का बुक से आंसर मिलाओगे तो यही है ना, तो आंसर तो हयो है, हयो है, हयो है, जो मन करे वो लिखो। बुक से आंसर मिलाओगे तो यही मिलेगा बुक में। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है dx बटा रूट अंडर 9 माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, dx बटा रूट अंडर 9 माइनस 25x स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं dx बटा रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस 5x के होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब आता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला रूल लगता है, रूल नंबर 3। ठीक है, तो रूल नंबर 3 जो है उसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला रूल लगेगा। तो बताओ कि डायरेक्ट हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 5x बाई ए मतलब 3 प्लस में c, एक्स के गुणांक 5 जान नहीं छोड़ेगा, वो भाग में इबे करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 2-4 लाइन और बढ़ जाए तो 5x को t मान लेना, 5x को t मान के डीसी करोगे, 5 भाग में आएगा, सजाओगे, बढ़ जाएगा 3-4 लाइन। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3x बटा 1 प्लस 2x के पावर 4, 1 प्लस 2x के पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, 3x बटा 1 प्लस 2x के पावर 4। देखो भाई, इसे आप बनाओगे तो 3x बटा 1 के 1 स्क्वायर कर सकते हो, और 2 को रूट 2x स्क्वायर के होल स्क्वायर कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा भाई, तो रूट 2 के स्क्वायर से 2 आ जाएगा, x स्क्वायर के स्क्वायर से x के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां हम इसको t मान लेते हैं, किसको, रूट 2x स्क्वायर को t मान लेते हैं। ठीक है, t मानेंगे, डीसी करेंगे, 2 घूम जाएगा, 2 रूट 2x हो जाएगा, t का डीसी dt बटा dx हो जाएगा, dx को गुना में भेज दो तो x dx हो जाएगा, और 2 रूट 2 को भाग में भेज दो तो dt बटा 2 रूट 2 हो जाएगा। अब ये x dx यहां दिख रहा है, x dx का फॉर्मूला होगा dt बाई 2 रूट 2। अब एक बात बताओ भाई, x dx के लिए तो dt बाई 2 रूट 2 हो जाएगा, लेकिन ये तीनवा बाहर निकल जाएगा, तो इस प्रकार से होगा 3 अब बटा में 2 रूट 2 और dt, बोलो ऐसा होगा। ये 3 बाहर आ गया, और x dx के लिए dt बाई 2 रूट 2, तो dt यहाँ है, 2 रूट 2 बाहर बटा के नीचे। अब ये वाला जो बच गया 1 स्क्वायर और प्लस इसको क्या माने हो t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर हो गया। अब ये 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ही tan इनवर्स का रूल है, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स पर जाएगा तो बाहर क्या है 3 बाई 2 रूट 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c। t का मान पुट कर दो, t का मान ये वाला है ना, रूट 2x स्क्वायर रख दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 3 बाई 2 रूट 2, और उसके बाद tan इनवर्स, और उसके बाद रूट 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में क्या चीज c। तो ये हो गया आंसर इस प्रश्न का। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है, और एक बात जानो, जब समझ जाते हो, अच्छा से देख लेते हो वीडियो, तो वो लाइक कर देने में कुछ जाता है क्या, बता, लाइक कर दिया करो यार, कमेंट में कुछ तो लिख दो मेरे बारे में, थोड़ा बहुत, ना सही तो गलत ही लिख देना। ठीक है, तो जब लग रहा है कि तुम ठीक से पढ़ रहे हो, ठीक से समझ जा रहे हो, तो बोल देना चाहिए कि हाँ सर समझ में आया, मजा आ गया, कुछ तो लिख दो यार।
थोड़ा सा आप लोग लिखते हो तो लगता है कि हम काम कर रहे हैं यूट्यूब पर अच्छा से। चलो भाई, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स के पावर 6, एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स के पावर 6। ठीक है, इस प्रश्न को हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, एक बात बताओ कि ये भी प्रश्न तो उसी प्रकार से बनेगा जैसे एक नंबर प्रश्न बन गया। क्या, ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस एक्स के पावर 6 को लिख दो एक्स के पावर 3 के होल स्क्वायर डी एक्स, ऐसे। अब देखो x के पावर 3 का डीसी है कि नहीं, x के पावर 3 का डीसी 3x स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो 3 भाग में गया होगा। तो सीधी सी बात है कि जब इसका आंसर लिखोगे तुम तो क्या करोगे भाई, इसको t मान के बनाओगे, ना तो यहाँ 3 से गुना कर दो, 3 से भाग कर दो। ठीक है, 3 से गुना 3 से भाग करोगे तो इसके डीसी में ही मिल जाएगा। ये जब मिल जाएगा तो मिल गया, उड़ गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर आ गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 ए की जगह पर क्या है 1, और उसके बाद लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, प्लस में सी पहले से 1/3 है तो 1/3, तो 3 दूना 6, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे डायरेक्ट नहीं समझ रहे हैं तो उनको एक तरीका से लेके चलेंगे तो क्या होगा भाई, अब तो हम t मानेंगे, किसको, एक्स क्यू को t मान के दिखाएंगे। ठीक है, और जब t मानेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो होता ही है, डीसी करेंगे हम, एक्स क्यू के डीसी 3x स्क्वायर, t के डीसी dt बटा dx, dx को गुना में भेज दो, एक्स स्क्वायर dx बराबर में बच गया dt, अब बटा में आ गया 3, आई गुना में आ गया। अब ये देखो एक्स स्क्वायर dx यहाँ दिख रहा है कि नहीं, तो तीनों भाग में आया। अब थोड़ा देर पहले भी बोले थे कि एक्स क्यू का डीसी 3x स्क्वायर होता है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 गया कहाँ होगा, तो 3 बटा में गया होगा। समझ में आया। चलो तो अब सीधी सीधी सेट करो, सेट करोगे तो एक्स स्क्वायर dx के लिए, एक्स स्क्वायर dx के लिए dt/3, तो यहाँ dt हो गया, बाहर 1/3 हो गया, और 1 है तो 1 लिख दो। एक्स क्यू का स्क्वायर है तो एक्स क्यू को t माने हो तो t स्क्वायर लिख दो। अब बताओ कि हम फार्मूला नंबर जो 5 लिखवाए थे वही न लिखवाए थे, dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बताओ 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी, ये ना लिखवाए थे। अब तुम हमें बताओ कि है जो 1 है ये ए स्क्वायर का काम करेगा, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो 1/2 है लॉग ए प्लस टी बटा 1 माइनस ए माइनस टी होगा कि नहीं होगा। तो सेट करो इसे उस पर, तो 1/3 पहले से है, एगो रूल में आता है 1/2 ए, तो 1/2 ए का मान 1 है, ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ गुना में 1 आ जाएगा, और लॉग सीधी सी बात है कितना ए प्लस टी, ए प्लस एक्स, तो यहाँ वही 1 प्लस टी और बटा में 1 माइनस टी, प्लस में कौन चीज सी। अब सीधी सी बात है कि फॉर्मूला में 3 दूना 1/6 हो जाएगा, अब हो जाएगा लॉग 1 प्लस टी का मान एक्स क्यू और 1 माइनस टी का मान एक्स क्यू प्लस में सी, टी का मान रख दिए, टी का मान कितना है एक्स क्यू है, रख दिए, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप सजा के भी जान गए कि कैसे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं जी, तो इसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट मतलब जैसे मान लीजिए कि इसके बाद क्वेश्चन है 7 नंबर, x माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1। 7 नंबर प्रश्न में है i बराबर x माइनस 1 बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक बात बताओ बालक, इस प्रश्न को अगर बनाना है हमें, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा x माइनस 1 है इसे 2 जगह पर छीट लेते हैं इसके साथ, यानी x बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और फिर 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ऐसा। ठीक है, 2 जगह पे छीट लिए। 2 जगह पे जब छीट लिए तो एक बात बताओ कि बटा के नीचे रूट है और रूट के अंदर वाले का डीसी ऊपर वाला है, कैसे है, अतः एक्स स्क्वायर के डीसी 2x होता है, वहां खाली x है, तो अगर हम 2 से गुना 2 से भाग कर दें तो देखो तो नीचे वाला का डीसी ऊपर वाला मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ, रूट के अंदर वाला का डीसी ऊपर मिल गया।
माइनस में ये वाला जो है इसे आप dx बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। एक बात बताओ, बटा के नीचे रूट हो, रूट के अंदर लाके डीसी ऊपर हो तो 2 रूट अंडर आंसर होता है। तो सीधी सी बात है 1/2 है, इसके लिए आंसर हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब हाई दू तो कट जाएगा, लेकिन ये किस रूल पर है? तो ये रूल नंबर 2 पर है। क्या होगा इसका आंसर? log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में क्या चीज सी, ये आंसर होगा रूल नंबर 2 पर। अब यहाँ दू कट गया तो खूबसूरत आंसर बच गया कौन सी? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में क्या चीज सी। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो सवाल बनाए जा रहे हैं इसका आप लोग रिवाइज कीजिए। आज लाइन बाय लाइन किस लिए बना रहे हैं? मान लीजिए कि आप कितना हो कमजोर विद्यार्थी होंगे तो हर एक क्वेश्चन को अगर देख रहे हो, एक बार 2 बार 4 बार देख रहे हो तो ओके हो जाएगा आपके लिए, ठीक हो जाएगा वो। अब अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर, 8 नंबर प्रश्न में है एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स के पावर 6 प्लस a के पावर 6। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब एक बात बताओ, ये वाला भी सवाल कई बार x के पावर 6 वाला सवाल बना दिया गया? बताओ, एक्स स्क्वायर यहाँ उतर गया, रूट अंडर x के पावर 6 को x के पावर 3 के होल स्क्वायर कर दो, a के पावर 6 को a के पावर 3 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, नहीं भी करोगे तो वैसे ही उतार दोगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब एक बात बताओ कि अगर हेकरा के तुम t मानोगे एक्स क्यू को तो उसके डीसी में आ ही जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या आता है इसका डीसी? 3x स्क्वायर। तो 3 से गुना कर दो, 3 से भाग कर दो, देखो तो इसका डीसी यही मिल गया। जो मिल गया भाई उड़ गया, मिल गया भाई वो उड़ गया। अब भाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूल नंबर फर्स्ट। तो हो जाएगा कितना? 1/3 उतर गया। इसके लिए हो गया log x, x माने x क्यूब, प्लस में रूट अंडर, यही ना, यही मतलब यही ना, x के पावर 6 प्लस में a के पावर 6 प्लस में c। हो गया आंसर। देखो कोनो दिक्कत है इसमें? कितना आसानी से बन गया। अगर मान के बनाना चाहते हो एक्स क्यूब को टी मान के बनाओ। ठीक है, चलो इसी प्रकार से इसके बाद वाले प्रश्न को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 को। सेक स्क्वायर एक्स बटा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4, सेक स्क्वायर एक्स बटा टेन स्क्वायर एक्स प्लस में 4। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो रूट में है। अब एक बात बताओ, कोई भी लड़का समझ जाएगा कि टेन को टी मानने पर ही आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है भाई? जब आप टेन को टी मान रहे हो, भाई मिलिए जा रहा है, तो रूल नंबर फर्स्ट पर नहीं है, बड़ी आसानी से हो गया। कैसे भाई? तो देखो इससे के स्क्वायर एक्स है और बटा में रूट अंडर टेन एक्स के होल स्क्वायर इसको कर सकते हो और 4 को 2 स्क्वायर कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में मिल गया तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया। और इस प्रकार से इसका डीसी ही मिल ही रहा है, तो बड़ी आसानी से हम क्या लिख लेंगे? log x, x माने क्या? tan x, और प्लस में क्या चीज? रूट अंडर में यही ना, यही मतलब है ना, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स प्लस में 4 प्लस में c। तो इसका आंसर हो गया। मान के बनाना चाहते हो तो tan को t मानो, डीसी में sec स्क्वायर मिल जाएगा, फिर आप इसी रूल पर आओगे। समझ में आया? तो कुल मिला जुला के ये 9 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग बना लिए। 10 नंबर थोड़ा सा अलग टाइप का है तो वो अलग वीडियो में बनाया जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म किया जाता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।